नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर है जो कि रिसेंटली 30 से 35% तक की डाउन साइड दिखा चुका है, बट कल के दिन इसमें बहुत तगड़ी रैली आती हुई देखी गई, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान बना रही है, इसी तरह के स्टॉक का आने वाले टाइम में फ्यूचर है। अभी रिसेंटली गिरावट जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑलरेडी सारे इवेंट्स खत्म हो चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, साथ साथ अब इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो ये इस तरह का सीन आपका मई तक ऑलमोस्ट चलने वाला है। तो अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचना है तो अपना धीरे धीरे करके ही सोचें, अच्छे स्टॉक फाइंड आउट करके। इस कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। आपका विंड में भी काम करती है, सोलर में भी काम करती है, बायोगैस में भी काम करती है, हाइड्रो में भी काम करती है। मल्टीपल कारोबार है और कंपनी है जो कि रिसेंटली राइट इशू के जरिए फंड भी जुटाया है। कोई दिक्कत नहीं इसके पास प्रोजेक्ट की, धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सुजलॉन से, तो इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपए है और सुजलैन का 2 रुपए के आसपास है। तो उसके मुकाबले काफी अच्छा स्टॉक है ये। लॉन्ग टर्म में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। इस समय मार्केट में फ्लैक्चुएशन बहुत देखने को मिल रही है। कभी मार्केट ऊपर भाग जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि 2 से 3 दिनों में स्मॉल कैप का इंडेक्स काफी टूटा है, छोटे छोटे शेयर बहुत टूटे हैं। और आज के दिन अच्छी खासी रैली भी दिखाई दी है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 20 पॉइंट्स की तेजी, बैंक निफ्टी में 130 पॉइंट्स की डाउन साइड, साथ ही स्मॉल कैप के इंडेक्स में 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बनती हुई देखी गई। और इसके अलावा आईटी में भी काफी अच्छा उछाल दिखाई दिया। शेयर है जो कि लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी। आप देख सकते हैं कि आज के दिन 52 लाख का वॉल्यूम दिखाई दिया है। इसी तरह का वॉल्यूम यहाँ पे लगभग लगभग 2 दिनों में दिखाई दिया है। और स्टॉक है जो कि 1 वीक 1 मंथ में लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। रिसेंटली शेयर है जो कि 8 से 9 रुपए के आसपास हमने आपको बाय करने के लिए बोला था, और यही शेयर आपका 30 रुपए के भी ऊपर का लेवल दिखाया था। 1 महीने के अंदर यहाँ पे 32% तक की डाउन साइड दिखाई दे चुकी है। जिस तरीके से हर जगह पावर सेक्टर बूम चल रहा है, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी अहम रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है कि करीबन 100 गीगावाट के जो टेंडर हैं बढ़ते हुए देखे गए हैं इन 2024 में। जिसमें बताया जा रहा है कि जो आपका 100 गीगावाट ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 2024 में काफी तगड़ी इंक्रीज हो रही है। जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि शुरुआत तौर पे सपोर्ट करती हुई देखी जा रही है, इंसेंटिव दे रही है। जिसमें 60 गीगावाट केवल केवल आपका विंड टरबाइन है। जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना अभी भी अपना तरीके से काम कर रहा है। वो रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना ज़्यादा बढ़ रहा, खासकर स्टीम टरबाइन पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहा है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें, जर्मनी हो गया या और भी बाहर के जो कंट्री हैं, लगभग लगभग आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होती हुई देखी जा रही हैं। लगातार टेंडर दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे EMEA रीजन विल होल्ड मोर देन 50% एक्सपेक्टेड टेंडर, मोस्टली फॉर ऑफशोर विंड कैपेसिटी। विंड में इस समय ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। जिसमें बताया जा रहा है कि विंड और सोलर जो कि यहाँ पे 91% एलोकेट वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, 9% जो कि आपका हाइड्रो, बायोफ्यूल, आपका सोलर थर्मल एंड टाइड टेक्नोलॉजी के यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में काम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही यूके गवर्नमेंट की तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली गई है। अभी यहाँ पे बीच में ये बात निकल के आई थी कि यूके गवर्नमेंट
बात कर रही थी कि रिन्यूएबल एनर्जी इतना अहम रोल प्ले नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ बहुत करती हैं, तो खासकर सोलर तो इतना काम नहीं करेगा। रह जाती बात विंड की। तो कुछ समय इन्होंने अपने प्रोजेक्ट रोक दिए थे, बट रिसेंटली फिर से यहाँ पे 800 मिलियन डॉलर की बात कही गई है, खासकर विंड के बारे में। और विंड वहाँ पे ज़्यादा कामयाब है, चीपर रिप्लेस क्लीन डोमेस्टिक एनर्जी के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वहां से बहुत सारे ऑर्डर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जब से ये बजट में अनाउंस किया गया है कि जो आपका रूफ टॉप सोलर है जो कि 10 मिलियन हाउस घरों में लगाया जाएगा, तब से शेयर में अच्छी रैली बनती हुई देखी गई। बट अब यहाँ पे बारी है आपके स्टेट बाय स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अनाउंसमेंट कर रही है, जिसमें अभी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बजट लाया गया है और इसमें सोलर के बारे में न्यू अनाउंसमेंट करी गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली में, यहाँ पे आपका सोलर एक अहम रोल प्ले कर सकता है। जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे कस्टमर को भी बेनिफिट होगा। अभी तक दिल्ली में जो रिक्वायरमेंट पड़ती है 4500 मेगावाट की पड़ती है पूरे दिल्ली में, बट यहाँ पे 25% का टारगेट रखा है खासकर सोलर के बारे में, और ये अचीव करने के बारे में बोला गया है 2027 तक। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 21.70 का, लो बनाया यहाँ पे 19.90 का, क्लोजिंग दी है 21.70 पे, 5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। पर यहाँ पे अब एक चीज ज्यादा समझने वाली है, क्योंकि स्टॉक है हमेशा 22 से 24 के बीच में अपना टाइम बिताया है, बट इसने अब 20 रुपए का अगर लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर आपको शेयर 18 रुपए तक भी जा सकता है। रिसेंटली पावर मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में, और वो जो अमाउंट रहने वाला है 2.7 ट्रिलियन। इस बार का बजट बहुत अच्छा था, और बजट से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सोलर पैनल लगाने की बात कही गई है, वो भी घरों में। कुछ यहाँ पे सब्सिडी भी दी जाएगी, जिसमें 25,000 सेपरेटली उत्तर प्रदेश के लिए रखा गया है। इसके अलावा 2.73 ट्रिलियन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की बात कही गई है, और जिससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए बायोमास कलेक्शन मशीनरी एंड बायोफ्यूल यूनिट का यूज करने की बात कही जा रही है, जिससे बहुत जल्द इंडिया का जो नेट जीरो कार्बन है उसको अचीव किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत 20 कंपनियां लगाई जाएंगी जो कि केवल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की ही रहने वाली हैं, और इसमें 1.2 लाख इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे नजर डाली जाती है, यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 35% का स्टेक है, पब्लिक के पास 60% का स्टेक है, और यहाँ पे एफआईए के पास करीब 1% का स्टेक रखते हैं। पर यही अगर हम बात करें यहाँ पे डीआईएस के बारे में तो जस्ट उल्टा है, 4% तक का स्टेक था जो कि इस समय 2.73% स्टेक कर दिया है। एफआईआई है इस समय अपना स्टेक बढ़ाती हुई देखी जा रही है, आप देख सकते हैं कि 0.82% स्टेक था जो कि इस समय 1.29% कर दिया है। बट थोड़ा सा यहाँ पे अगर डीपली जाया जाए तो यहाँ पे एलआईसी की तरफ से 2% तक के स्टेक है ओरिएंट ग्रीन पावर में। बताया जा रहा है कि इस बार के रिजल्ट बहुत अच्छे रह सकते हैं। अगर हम पिछले इनके जो रिजल्ट है उससे अंदाजा लगाया जाए, कंपनी के पास उधारी बहुत कम हो चुकी है। अगर आप देखें कि पिछले साल 26 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था जो कि इस बार 19 करोड़ का पे किया था सितंबर 2022 में, और कंपनी को 75 करोड़ के प्रॉफिट आए थे। दिसंबर 2023 में कंपनी को 9 करोड़ प्रॉफिट था, और इस बार के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को करीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है। तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो प्रॉफिट 10 गुना बढ़ के आने वाला है।